गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 8 का एक चैप्टर है साइंस, और साइंस में जो थर्ड चैप्टर है थर्ड चैप्टर वो जो है मैन मेड आर्टिकल्स। आर्टिकल की जगह पर हम थिंग्स भी लिख सकते हैं ना, आर्टिकल यानी मानव निर्मित वस्तुएं। अब मानव निर्मित वस्तुएं हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो है इसके पहले जो है हम लोग प्लास्टिक का स्टडी किए थे डिटेल। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लास। ग्लास सभी लोग जानते हैं शीशा होता है, ग्लास में शीशा। तो वो शीशा जो है आप लोगों ने व्हाइट वो देखा होगा, बालू जो घर बनते हैं व्हाइट वाला, देखते हैं ना कितना चमकता है, और शीशा भी चमकता है। इसका मतलब है कि उस बालू को अगर पिघला दिया जाए और उसको फिल्टर कर दिया जाए तो शीशा ही तैयार हो जाएगा, शीशा। और शीशा बनता है सिलिकेट से। जैसे सोना क्या होता है, गोल्ड होता है। और गोल्ड कार्बन सी, कार्बन जो है सी है, ऑक्सीजन का O है, हाइड्रोजन का H है। उसी तरह से सिलिका भी जो है एक क्या है, तत्व है। सिलिका भी एक तत्व है, ठीक है। तो अब सिलिकेट जब लिखते हैं सिलिका तो SiO लिखते हैं बच्चों, O2 ये लिखते हैं सिलिका को। सिलिका देखो सिलिका, सिलिकेट्स कहते हैं, सिलिकेट्स सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट्स। तो अब ग्लास है क्या, तो वो जो है मेटल सिलिकेट्स है। अब ग्लास किसे कहते हैं लिख लीजिए, पहले एक प्रश्न लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, शीशा किसे कहते हैं, क्या शीशा क्या है, लिख लीजिए 8 वाले, शीशा क्या है। और शीशे से बनी हुई चीजें आप बहुत कुछ जानते हैं, जानते हैं ना, क्या क्या बनता है बताओ विकास, शीशे से बनी हुई क्या क्या बनता है, जल्दी से बताइए, तो इस पर भी चर्चा हो जाए। शीशे से क्या 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 बनता है, हाँ बोलते जाइए, बोलते जाइए। चलो बैठो, और कोई बताए, अनुराग बताइए, थोड़ा तेज बोलो, खड़े होकर बोलो, तेज बोलो थोड़ा। हाँ आईना, मिरर, हाँ, और कुछ भी बताओ जो तुम लाइफ में देखते हो जहां शीशा होता है, टूटता भी है। गिलास भी बनते हैं, प्लेट आपने बताया, दरवाजे में शीशा लगाया जाता है, शीशा दरवाजे, हाँ दरवाजे भी हैं, बंद करने वाला, उसमें खोलने ऊपर लिखा होता है फुल और पुश करके लिखा होता है, यानी दोनों तरफ खुलता है वो। ग्लास के शीशे वो क्या कहते हैं, डोर भी बनते हैं, विंडो भी बनती है, और कहीं कहीं तो मकान तो हम रेलिंग पे देखे हैं, अब वहां रेलिंग या शीशा लगाया है, तो एक दो मकान हमने देखा है कहीं कहीं। और गाड़ियों के शीशे सब उसका, हाँ मोबाइल का भी शीशे में आपने देखा होगा। हाँ चश्मे में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चश्मे भी देखो, एक कई तरह के चश्मे हैं, तरह तरह के रंगीन चश्मे हैं, रंग बिरंगा शीशा तैयार होता है। और कांच की गोलियां भी आती हैं, जो खेलते हैं बच्चे, मार्बल्स कहते हैं उसको, मार्बल्स। हाँ क्लॉक में, घड़ियों में भी लगा होता है। हाँ तो विंडो देखा जाए तो विंडो तो हर जगह दिखाई देता है, ट्रेन से लेके सारी गाड़ियों में लगभग विंडो तो होता ही है ग्लास का, ठीक है। हाँ मेज में भी। चलिए तो अब शीशा जो है, शीशा क्या है, इसको लिखिए, बोलिए नहीं, आवाज नहीं। अब इसका शीशा क्या है, तो शीशा जो है मेटेलिक सिलिकेट का बना हुआ मिक्सचर है, मिक्सचर
यानी मिश्रण, लिखो शीशा धातु, धातु सिलिकेट से बना हुआ शीशा, धात्विक लिख लीजिए, धात्विक सिलिकेट से बना हुआ, सिलिकेट से बना हुआ मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। धात्विक, धात्विक लिखा हुआ है, धातु समझते हैं, सोना चांदी लोहा है, ये जितना है एल्युमिनियम कॉपर निकेल सोडियम पोटेशियम भी जो है धातु में भी आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो धातु भी कहे जाते हैं और अधातु भी बोले जाते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाता है। और एक चीज और लिख लीजिएगा, हमने यहां पे क्या लिखवाया है, मिश्रण ना, तो उन मिश्रण का नाम भी आप लिख लेंगे, सोडियम सिलिकेट एंड पोटेशियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट और क्या है, पोटेशियम सिलिकेट। जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखिएगा आप। इसी को देखिए दूसरा तरह से लिख सकते हैं यहां पे। अब वो किस किस चीज का मिश्रण है उसी के नीचे आप लिखते जाइएगा। मिश्रण किसका है, तो पहला कहेंगे आप सोडियम, सोडियम सिलिकेट या सिलिका भी कर सकते हैं, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। और नीचे वाला जो है वो पोटेशियम सिलिकेट है, पोटेशियम सिलिकेट। पोटेशियम सिलिकेट, इसी को हमने जो है ये रासायनिक सूत्र में मैंने लिखा है, ये रासायनिक सूत्र है दोनों का। तो ये दोनों जो है इसी दोनों का मिक्सचर होता है तो बन जाता है शीशा, शीशा। लिख लिया, चलिए। अब शीशा जो है, अब यहां लिखना है कि संरचना, प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न संरचना, संरचना, संरचना व गुण के आधार पे, गुण के आधार पे, आधार पर आपके जो चैप्टर में है वो 3 प्रकार के शीशा दिया गया, 3 तरह के शीशे होते हैं के आधार पर शीशा 3 प्रकार, शीशा के आधार पर शीशा के प्रकार, शीशे के प्रकार लिख लो, शीशे के प्रकार, प्रकार। अब उत्तर में जो लिखेंगे कि अब उन शीशों के बारे में लिखेंगे जो शीशा जो है 3 प्रकार के हैं। तो पहला शीशा आपका दिया है सॉफ्ट, सॉफ्ट, पहला सॉफ्ट ग्लास, पहला सॉफ्ट ग्लास। और देख लीजिए सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है जी, कोमल, मुलायम, चिकना। ठीक है, आप हिंदी लिख लीजिएगा अपने से। सॉफ्ट ग्लास का मतलब कुछ भी कहिए, चिकना कहिए, मुलायम कहिए, कोमल कहिए, शीशा। इसका हिंदी आप लिख लीजिएगा, मैं हिंदी नहीं लिख रहा, ठीक है, वो लिख लीजिएगा अपने से। तो पहला यही है, अब सीधा सीधा ये है कि ये ग्लास जो है, ये ग्लास बनते कैसे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, कौन सो बेचारा जी, देखना तो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसी में सिलिका मिला देते हैं बच्चों। ये 3 चीजें मिलाया जाता है तो ये मुलायम वाला ग्लास बन जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है।
यानी गरम चाय भी रखिए तो पेंदी अलग हो जाएगा, ऊपर वाला आपके हाथ में रह जाएगा, पेंदी नीचे गिर जाएगा, इतना मुलायम होता है। और गिरने पे तो ज्यादातर शीशे टूट जाते हैं, गिरने के बाद कौन बच जाता है? अब गिरने पे तो उसका कंडीशन बता सकती है कि किस तरह गिरेगा तो वो बच जाएगा। गिलास खड़ा गिरेगा ना तो बच जाता है। लेकिन ये गिलास इतना मतलब नरम होता है कि हल्का सा लगने वगने से भी वो क्रैक हो जाता है और टूट जाता है। और गर्म चाय पानी पीने वाला आता है बस, और भी चीजों के लिए आता है, और भी जगह लगता है, तो उसमें कोई गर्म चीज भी थोड़ा डाल दो ना तो चटक जाता है, देखे होंगे, चीरा पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो निकल जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है। और एक वर्ड और लिखा है, अब इससे क्या क्या बनता है? तो टेस्ट ट्यूब, बॉटल और विंडो पैन, ये 3 चीजें बनती है, लिख लीजिए। इससे क्या क्या बनता है? तो टेस्ट ट्यूब बनता है, और विंडो पैन लिखा हुआ है, विंडो पैन, खिड़की वाला, जंगले वाला विंडो पैन। और बॉटल जानते हैं ना, बॉटल भी आप जानते हैं, और विंडो पैन भी जानते हैं। विंडो पैन जंगले में जो लगाया जाता है बच्चों, जो जंगले में शीशा लगाते हैं वो भी बड़ा वो होता है। हमारे कमरे में पता नहीं किससे चला के मारे जंगले को, तो जंगले में जो शीशा था ना वो चूर चूर होके गिर गया, वहीं पर लग रहा था कि बालू का ढेर है, वहीं गिर गया। गुस्से में चला के कुछ पता नहीं क्या मारेंगे, हम देख नहीं पाए, चला के क्या मारेंगे, हथवे से मार दी, पूरा शीशे चूर चूर होकर वहीं गिर गया, इतना सा, और उठा के मुझे फेंकना पड़ा। विंडो वाला तो बहुत जल्दी टूट जाता है, सब मिला जुला के समझिए। विंडो पैन, जंगले वाला शीशा बहुत कमजोर होता है, और आपका जो आईना है मिरर वाला, वो भी कमजोरी वाला, हाँ वो भी मुलायम वाला, सॉफ्ट है। और टेस्ट ट्यूब जानते हैं? टेस्ट ट्यूब ये लैब में इस्तेमाल होते हैं, देखो बच्चों ऐसे, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, जान लीजिए, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करिए कि थोड़ा सा मिट्टी रख दीजिए, उसमें एक सीट डाल दीजिए, अब वो जम के धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, और उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, और वो सूखेगा भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें, एक्सपेरिमेंट जो है लैब में, लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ट्यूब का। लेकिन अब हमको नहीं लग रहा कि अब ये टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल होता है, इस वाले ग्लास का, सॉफ्ट ग्लास का। चलिए, नंबर 2 हार्ड ग्लास लिखिए, नंबर 2 हार्ड ग्लास। हार्ड ग्लास, हार्ड मीन्स क्या होगा जी बच्चों? हाँ, कठोर। जब यह मुलायम है तो इसका ठीक उल्टा, अब ये हार्ड वाला है, कठोर वाला है, कड़ा वाला है, कड़ा, बहुत कड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें ये कठोर है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें कठोर चीजें मिलाई गई हैं, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसमें एक चीज आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, अब प्लस इसमें सिलिका। अब दोनों ने आप आंसर दे लीजिए, दोनों में क्या क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है। इसका नाम आप याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, भूलिएगा नहीं। सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तो सिलिका है। और यहां पे क्या आ गया, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम याद रखिए, नाम भूलिएगा नहीं। देखो CO3 लग गया तो कार्बोनेट का कंपोनेंट है, कार्बोनेट बोलेंगे, और ये आगे लगा है कैल्शियम, Ca, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और ये पोटेशियम कार्बोनेट,
और ये सी लिखा। ये तीन चीजें मिली होती हैं इसमें। और क्या क्या बनता है बच्चों, तो इसमें याद रखिए लेबोरेटरी अपरेटस बनते हैं। लेबोरेटरी अपरेटस लेबोरेटरी अपरेटस में जानते हैं क्या होता है? प्रयोगशाला उपकरण। हाँ, ये देखो उपकरण बोलते हैं। जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो प्रयोगशाला में यूज की जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एपरेटस इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? उपकरण। तो प्रयोगशाला उपकरण। तो ये आपका हो गया। यानी ये हार्ड वाले से बहुत कुछ ज्यादा चीजें नहीं बनाती हैं। अब कैसे पता चलता है कि हार्ड है? मैं एक गिलास लाया हूं शीशे का, सुन लीजिए, और शीशे गिलास इतना पतला है, हाथों में लेते पता नहीं चलता कि आप गिलास लिए हुए हैं शीशे का। और उस पर लिखा है बच्चों बोरोसिल। बोरोसिल लिखा हुआ है। जिस शीशे पे बोरोसिल लिखा हो ना, समझ जाए कि वो बहुत हार्ड गिलास है। गिरेगा तो चंचन आवाज आता है, ठोकोगे ना तो बहुत आवाज नहीं आएगा, खन खन आवाज उससे आता है। इसको जब आप करेंगे तो अब पतला होता है और गिरेगा तो खूब तेज आवाज करेगा। अब बल्ब फूटता है तो कितना तेज आवाज करता है, क्योंकि उसमें हार्ड ग्लास होता है। हाँ, इसमें आवाज ज्यादा होता है, लेकिन साथ साथ मजबूत भी होता है। और इतना मजबूत होता है, खौलते पानी में डाल दो तब वो नहीं कुछ होगा। उसको पानी रोज और डाल के ही खौलाया जाता है। उसमें चाय बना लीजिए, पानी उबाल सकते हो आग पे रख के, कुछ नहीं होगा उसको, जो हार्ड वाला है। हाँ, चाय बनता है उसका। अगर तुम्हें इतना बड़ा मिल जाए ना कोई प्रयोगशाला में देखो, प्रयोगशाला में क्या है ना कि कुछ इस तरह का फ्लास्क, इसको फ्लास्क बोलते हैं बच्चों। ये शीशे का होता है ये, ठीक है। हाँ, लैब में मिलता है। और जो इस तरह से होता है वो क्या होता है? टेस्ट ट्यूब। और एक ऐसे होता है जो आपको सब मिलेगा, हम सब पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे हम। एक ये होता है, तो इसको कहते हैं बच्चों बीकर। और ये आपका टेस्ट ट्यूब यानी टीटी। और ये जो है कोनिकल फ्लास्क, इसको बोलते हैं फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क, कोन की तरह से, शंकु की तरह से। तो और भी बहुत सारी चीजें बनते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है, समझ जाइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड, ये नहीं, ग्रीन पे कौन सा सही रहेगा? थर्ड दिखाई दे रहा? नहीं, तब ब्लैक ही करना पड़ेगा। चलिए थर्ड। अब थर्ड वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिंट ग्लास। थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लिंट ग्लास। इसी को बच्चों ऑप्टिकल ग्लास भी बोलते हैं। ऑप्टिकल ग्लास यानी ऑप्टिकल जहां लग जाए समझ जाइए हटी है। ऑप्टिकल जहां लग जाए समझ जाइए कि आंख से संबंधित, आंख वाला ग्लास, दृष्टि वाला ग्लास, ऑप्टिकल दृष्टि ग्लास, आंख वाला ग्लास यानी आंख में लगाया, चश्मा में यानी लगाने वाला ग्लास है। और उसी को फ्लिंट ग्लास भी बोलते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि तरह तरह के जो रंग शीशे में दिया जाता है, कौन सा क्या मिला देते हैं उसमें, कौन सा केमिकल या रसायन मिलाते हैं। तो कहीं लाल, पीला, हरा, कुछ अलग अलग तरीके का दिखाता है। और एक डे नाइट वाला जो शीशा होता है, रात में जो है वो सफेद हो जाएगा अपने से, और धूप में जैसे जाएंगे तो डार्क हो जाएगा शीशवा, जो ग्लास है अपने डार्क हो जाएगा। ऐसे चश्मे को डे नाइट का चश्मा बोलते हैं, स्पेक्टिकल। और चश्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल्स।
स्पेक्टिकल्स लिख लीजिए। इस IC है जी। स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल्स, ये इसको ए लिख दीजिएगा, हमको लगता है कि ए ही है। स्पेक्टिकल की स्पेलिंग क्या है? स्पेक्टिकल की स्पेलिंग लिख लीजिए और हम लोग इसको अभी मिला लेंगे, ठीक है। फिलहाल बस लिख लीजिए कि हाँ स्पेक्टिकल, ये लिख लीजिए। स्पेक्टिकल मतलब चश्मा, चश्मा। अब ये किससे किससे बनता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए इसमें लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट, 3 लिखिएगा गलत ना हो। फिर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस सिलिका कर दीजिए, यानी सिलिकेट। बच्चों इसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा जानते हैं? वॉशिंग सोडा जानते हो? अरे पाउडर वाले कपड़ा खींचने वाला वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धुलने वाला। हाँ दामन सोडा हिंदी में, हाँ दामन सोडा, हाँ धुलने वाला सोडा, ठीक है। चलो वॉशिंग सोडा कपड़ा धुलने वाला सोडा, ठीक है। हाँ सरफ जैसे कहते हैं। तो ये यही इसका ये। अच्छा ये बताइए ये क्या है, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका क्या है? ये वाला क्या है? सोडियम कार्बोनेट। हाँ सोडियम, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट CA है, CA है। ये लग रहा है कि डबल जो बन गया, लेकिन वो है C आगे वाला। तो सोडियम कार्बोनेट, ये फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, और ये नाम उसका है। अब इन तीनों चीजों को क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब मिला के उसको हीट करते हैं, ये बनते हैं। हीट करते हैं, हीट मीन्स क्या होता है? गर्म करते हैं उसको, यानी उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, और तब बनाए जाते हैं ये चश्मे, लेंस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें एग्जांपल में लिख लीजिए प्रिज्म। प्रिज्म प्राइज लिख गया क्या? ये तो प्राइज लिख गया, प्रिज्म लिखना है। प्रिज्म एंड लेंस, लेंसेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल apparatus, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। यहां फिर लिखा गया जी बच्चों, भाई इंस्ट्रूमेंट में होता है उपकरण, और वहां पे क्या लिखा था आपने? apparatus। उसका मतलब, उसका भी मतलब क्या होगा? उपकरण। और यहां भी और ऑप्टिकल लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? आंख से संबंधित, आंख, दृष्टि। और लेंस मतलब लेंस ग्लास, शीशा, शीशा। और ऐसा शीशा जो गोल हो, गोल गोल। चश्मे में कैसा लगता है? गोल गोल। और एक वर्ड और आया है प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? अब बताइए, जब घन बनाते हैं, घन कौन कौन बना लेता है जी? इसमें बना लेते हो ना। जब घन बनाते हो, घन, तो कैसे वर्ग लेते हो? अब बताओ, हैं? कैसे? 6 ना, 6 लेते हो। लेकिन जब प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म, तो देखो कैसे, एक त्रिभुज,
दो त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लिया और दोनों ऐसे खड़ा कर दिया सामने सामने। अब बताओ उसके ऊपर अगर तुम चादर उड़ाओ तो झोपड़ी की तरह हो जाएगा ना, झोपड़ी की तरह। तो हमने चादर उड़ा दिया तो बन गया झोपड़ी की तरह से। तो अब इसमें तो जिस तरह इसमें बता रहे हैं आप, छठ है यानी छह मुंह समझ जाइए। छह फलक बोलते हैं, फलक, सरफेस, हिंदी में फलक बोलते हैं। जो छह बता रहे हैं ना इसमें फलक, तो इसमें पांच होंगे, पांच होगा। कैसे पांच होगा बताओ? एक इधर मुंह होगा, इधर से भी घुस सकते हो और इधर से भी उसके अंदर, एक इधर से चादर, एक पीछे से भी चादर। तो एक इधर 2 और 3, अब पीछे वाला और फिर एक नीचे वाला, नीचे वाला भी तो गिनोगे, जैसे इसमें नीचे वाला भी गिनोगे ना, ये भी एक थे। तो उसी तरह इसमें भी जो होगा नीचे वाला वो भी गिनेंगे। तो कैसे हो गया? पांच। पांच पांच सरफेस वाला जो है प्रिज्म कहलाता है। यानी इस तरह का शीशा आपको दिखे तो समझ जाइए कि प्रिज्म है। और कभी किताब काबे की दुकान पे जाइएगा बड़ी, तब पूछिएगा प्रिज्म है क्या आपके पास, तो शीशा के निकाल के देगा एकदम पंचभुज झोपड़ी की तरह से, हार्ट की तरह से बना हुआ। तो आप देख सकते हैं उसकी क्या खासियत है कि जब उसको टार्च जलाएंगे तो वो बगलिया इंद्रधनुष बनेगा, रेनबो बनेगा, रेनबो 7 कलर का, और खूब अच्छा बनेगा। ये नहीं कि काम चलाऊ नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा। और काम चलाऊ बनाना है तो आप अपने पेन से बना सकते हैं, और पेनिया पेन से ही बन जाता है। हाउ वाला और जो अनु ली सनु ली है उस पेन से ही बन जाएगा। हाँ, लाइट के सामने जब रखोगे ना, लाइट जला के ऐसे पेनिया घुमाओगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको वही जमीन पे 7 कलर दिखाई देगा इंद्रधनुष बनते हुए उसमें। सूर्य की या कोई भी लाइट भी, कोई लाइट से। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल। ये कौन सा नंबर हो गया? फ्लिंट ग्लास आपका तीसरा हो गया। बस इसका ये रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, नाम तो जरूर लिख लीजिए, इनको पढ़ेंगे क्या। ये सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सिलिका है। तो हमने फार्मूला लिखे, आज तीनों को मिला के कर देंगे गर्म, और गर्म करके बनाएंगे लेंस बना देंगे, प्रिज्म बनाएंगे, या और भी उपकरण तैयार किए जाते हैं इससे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं लिखा के फिर आपका करूंगा, आपका बंद, क्लोज। ठीक है, शीशा कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार आपने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि वो डे नाइट वाला कैसे रात में सफेद हो जाता है और दिन में जो है वही काला हो जाता है, वही एक ही शीशा। तो वो किस प्रकार का शीशा है? तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास उसको बोलते हैं। तो एक वर्ड आया है क्वेश्चन, वाई आर ग्लासेज आर यूज्ड, वाई सन ग्लासेज आर यूज्ड। अब बताइए, एक क्वेश्चन है, वाई सन ग्लासेज आर यूज्ड। एक क्वेश्चन है कि सन ग्लासेज हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, सन ग्लासेज का कोई हिंदी बताएगा क्या होगा? अब वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, और सन ग्लासेज मीन्स, हाँ बोलो, धूपी चश्मा, चश्मे। हाँ, धूप से बचने के लिए लगाते हैं। तो धूपी चश्मे क्यों लगाते हैं, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि धूप में क्या होता है, जब बहुत तेज धूप रहती है तो उसकी गर्मी जो है सीधे आपके आंख पे लगती है, और धूप की गर्मी को जो है रेडिएशन बोलते हैं बच्चों, रेडिएशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो उसकी जो गर्मी है रेडिएशन, वो हमारे आंखों को नुकसान करती है, तकलीफ देती है, हाँ डैमेज करती है आपकी आंखों के कोशिकाओं को। तो उसमें क्या करते हैं कि आप धूपी चश्मे लगा लेते हैं, तो जैसे तेज धूप होगा वो शीशा डार्क हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, डार्क चश्मा लगा के आते हैं धूप में, तो वो ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा, और वो चश्मे महंगे थोड़ा पड़ते हैं। ये नहीं कि सस्ता 200-300 में मिल जाएगा, तो अच्छे कीमत में मिलेगा। जो लोग परमानेंट यूज करते हैं वो लोग यूज करते हैं सन ग्लासेस, और कुछ कम रेट में भी मिलते हैं, लेकिन वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे।
तो पहला तो यह है कि धूपी चश्मा आप लगाते क्यों हैं? सनलाइट के रेडिएशन से बचने के लिए। तो पहले लिखिए इसको, तुरंत इसको लिखिए कि धूपी चश्मे हम इसलिए लगाते हैं ताकि धूपी चश्मे इसको सेंटेंस सही बनाइए। धूपी चश्मे हम क्यों लगाते हैं? क्या क्या लिखेंगे इसमें? सूरज के रेडिएशन, सूरज की रोशनी के रेडिएशन से, यानी सूर्य के प्रकाश के रेडिएशन से बचने के लिए। लिखिए सूर्य के प्रकाश के विकिरण या गर्मी उष्मा से बचने के लिए, बचने के लिए हम क्या करते हैं? धूपी चश्मे इस्तेमाल करते हैं। धूपी चश्मे का प्रयोग करते हैं। लिखिए फटाफट। यानी अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? वी यूज सनग्लासेस, हम सनग्लासेस यूज करते हैं क्या करने के लिए? सनग्लासेस टू प्रोटेक्ट में सुरक्षा करना, बचाना। तो टू प्रोटेक्ट द हीट फ्रॉम सनलाइट, यानी सनलाइट के हीट से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, सनलाइट की हीट की सुरक्षा के लिए, हीट फ्रॉम सनलाइट से, आप यहां लिखना होगा, फ्रॉम नहीं, सनलाइट की हीट से बचने के लिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम, यहां पे हमको लिखना होगा प्रोटेक्ट, मिस्टेक हो रहा है ये ग्रामेटिकली। प्रोटेक्ट यहां पे लिखना होगा फ्रॉम हीट ऑफ सन। अब सही हो गया ये। ऑफ सन, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि वी यूज सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट ऑफ सनलाइट। उसको हमने इंग्लिश में लिख दिया। वही बात है कि हम सूरज की रोशनी से जो हीट निकलती है उससे बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए हम लगाते हैं धूपी चश्मे। अब आगे लिखिए, चलिए लिखिए, धूपी चश्मे के शीशे, लिखिए धूपी चश्मे के शीशे में, धूपी चश्मे के शीशे में सेरियम ऑक्साइड मिला होता है। सेरियम ऑक्साइड, धूपी चश्मे के शीशे में सेरियम ऑक्साइड मिला होता है। उसमें देख के लिख लीजिए सेरियम ऑक्साइड। इसको जो है सूत्र में लिख लीजिएगा, सेरियम ऑक्साइड। ऑक्साइड तो ओ होना चाहिए, O2 है। सेरियम ऑक्साइड, कार्बोनेट नहीं। लिख लीजिए, देखिए सेरियम ऑक्साइड स्पेलिंग देख लीजिएगा, सेरियम ऑक्साइड मिला होता है। लिख लिया आपने? मिला होता है, यानी यही मिला होता है शीशे में, उस धूपी चश्मे के। आगे लिखिए कॉमा करके आगे लिखिए, जिसके कारण, आगे कॉमा करके लिखिए, जिसके कारण, ड्यू टू दिस, जिसके कारण जिसके कारण लिखिए यह शीशा, लिखिए यह शीशा, यह शीशा, यह शीशा
छाये में यानी छाया में, यह शीशा छाये में, छाये में तो छाया स्थान पे लिख लीजिए, छाया वाले स्थान पे जहां छाया हो, अंधेरा हो, जिसको बोलते हैं शेडी प्लेस। यह सीधा छायादार स्थान पे लिख दो, छाया, छायादार स्थानों, छायादार स्थानों पर, छायादार स्थानों पर हमने लिख दिया है शेडी प्लेस, छायादार स्थानों पर दिखाई देता है, दिखाई देता है। इनविजिबल है ना जी, विजिबल, विजिबल शेडी प्लेस। ये तो उल्टा लग रहा है जी। छाया, छाया में तो वो क्या होगा, अच्छा वो हो जाएगा, ठीक है चलिए। वो छाया में क्या होगा जी, लाइट कलर हो जाएगा और धूप में डार्क कलर हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिए, ये चीज भी आप लिख सकते हैं कि उसमें जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण। अब लिखिए, तो अब बताइए धूपी चश्मे में किस तरह का ग्लास यूज किया जाता है, तो लिख लीजिए फोटोक्रोमेटिक ग्लास। लिखिए धूपी चश्मे में, आगे लिखो धूपी, उसी में लिखना है, उसी में धूपी चश्मे में, धूपी चश्मे में फोटो, इसको हिंदी में भी वही लिखेंगे, फोटो क्रोमैटिक, फोटोक्रोमैटिक ग्लास। धूपी चश्मे में फोटोक्रोमैटिक ग्लास का प्रयोग करते हैं। फोटो, हाँ ये नहीं है, फोटो क्रोमैटिक, फोटोक्रोमैटिक। और ग्लास का मतलब शीशा, तो शीशा लिखिएगा हिंदी में, या ग्लास भी लिख देते तभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। फोटोक्रोमैटिक शीशे का प्रयोग करते हैं, लिख लीजिए। और आगे इसमें लिखिए, इसमें और आगे लिखिए, लिखिए फोटोक्रोमैटिक ग्लास में या इस शीशे में, नीचे लिखो इस प्रकार के शीशे में इस प्रकार के शीशे में सिल्वर आयोडाइड होता है। बच्चों, इस प्रकार के शीशे में सिल्वर आयोडाइड होता है, आयोडाइड। इस प्रकार के शीशे में, उसमें शीशे में सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड। लिख लो हिंदी में, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर, सिल्वर को ए जी, आयोडाइड को आई लिख दिया हमने, होता है। अब इसमें क्या करना है, सिल्वर आयोडाइड होता है। अब आगे लिखिए, जो आगे उसमें लिखिए, जो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में यह गायब हो जाता है, यह सूर्य के प्रकाश में यह गायब हो जाता है, मतलब सिल्वर आयोडाइड हट जाता है। गायब होके किसमें बदल जाता है, आगे लिखिए, गायब होकर, गायब हो जाता नहीं, उसको कर लो गायब होकर, गायब होकर सिल्वर, गायब होकर सिल्वर व आयोडाइड में बदल जाता है, यानी वो अलग अलग हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड से सिल्वर अलग हो जाता है और आयोडाइड अलग हो जाता है, ये लिख लीजिए।
आपने लिख लिया सिल्वर व आयोडाइड, यानी यही वाला आयोडाइड लिख लीजिए। सिल्वर व आयोडाइड अलग हो जाते हैं। अब आगे लिख लीजिए, हाँ अब आगे लिखिए उसी में यही सिल्वर, यही सिल्वर, हाँ यही सिल्वर, डार्क, यही सिल्वर क्या करेंगे, गहरा रंग, शीशे को गहरा रंग प्रदान करता है। देखो यही सिल्वर धूप में लिखिए, धूप में शीशे को गहरा रंग प्रदान करता है, गहरा रंग प्रदान, यानी दिन में गहरा रंग प्रदान लिखना था, प्रदान, पदार्थ नहीं, गहरा रंग प्रदान करता है, गहरा रंग प्रदान करता है, यानी सिल्वर आयोडाइड का ही चक्कर है इसमें। फोटोक्रोमेटिक ग्लास किसका बना होता है, सिल्वर आयोडाइड से। और जैसे ही धूप में जाते हैं सिल्वर अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा, आयोडाइड अलग हो जाएगा, और सिल्वर जो है शीशे को ऊपर आ जाएगा, शीशा हमको डार्क दिखने लगेगा। लेकिन यही काम फिर शाम को या रात में बदल जाएगा, वो फिर सिल्वर आयोडीन से मिलकर फिर शीशा को सफेद बना देगा। यानी रासायनिक चेंजेस होते हैं। और रासायनिक इसको नहीं कर सकते हैं, देखा जाए तो जो चीजें बार बार उसी बदल रही हैं फिर दूसरी चीज में चली जा रही हैं, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं ना। क्योंकि अगर अस्थायी हो जाता तब तो रासायनिक हमको परिवर्तन कहते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं। चलिए अब फिर लिखिए, आगे लिख दलिए, और लिखो, और सनलाइट के अनुपस्थिति में, सनलाइट के यानी सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में लिखिएगा सनलाइट को, यानी इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। सिल्वर आयोडाइड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, आगे लिखिए, यानी सूरज की अनुपस्थिति में, हाँ आगे लिखो, सिल्वर आयोडाइड इन ग्लास, लिखिए टर्न ग्लास इनटू लाइट कलर, लाइट कलर। इसका मतलब यह है कि शीशे को फिर जो है हल्का रंग प्रदान कर देता है। हाँ, सिल्वर आयोडाइड शीशे को हल्का रंग प्रदान करता है, यानी अब वो डार्क हट गया। सिल्वर आयोडाइड यहां लिखो, शीशे को हल्का रंग प्रदान करता है। अनुपस्थिति में लिखी हो, नहीं लिखी हो क्या? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश लिखी हो, इसी में के अनुपस्थिति में लिखना था। अनु इन ही का लिखा हूं मैं, इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। इसका मतलब यह है कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में। इसमें से सिल्वर क्या करता है बताइए? डार्क कलर प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में ये ना आपने पढ़ा, लिखा है आपने कि यही जो है गहरा रंग प्रदान करता है, और दोनों मिलके क्या करते हैं? हल्का रंग प्रदान करते हैं। तो जब तेज धूप होता है तो ये दोनों हो जाते हैं अलग, अलग होके यही जो है गहरा रंग प्रदान करता है शीशे को,
और जैसे ही फिर शाम हो जाएगी, अंधेरा होगा, तो फिर यही हाँ मिल जाएंगे या सिल्वर आयोडाइड फिर जो है हल्का कलर हो जाएगा, यानी अब वो आर पार दिखने लगेगा, अब वो डार्क हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हमारे आंखों की जो है सुरक्षा होती है, सन ग्लासेस जो है जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यही बंद करते हैं, इसका काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आज हम लोगों ने शीशा पढ़ा, शीशा क्या होता है, किसका बना होता है, और कितने तरह के शीशे होते हैं, और धूपी चश्मे का जो है हम लोगों ने पढ़ा कि धूपी चश्मे में कौन सा ग्लास का प्रयोग किया जाता है, और उस ग्लास में कौन से रासायनिक तत्व मिले होते हैं, सिल्वर और आयोडीन। आई से होता है आयोडीन, आई से आयोडीन, आयोडीन सुना है ना आपने, नमक में होता है आयोडीन, हाँ नमक। चलिए कितना हो गया जी, और